हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने सोचा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ये सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो मैं एपिसोड 6 की थोड़ी स्पॉइलर आप सबके साथ शेयर करूंगी। एंड एपिसोड 5 वाज ऑसम। मैंने एपिसोड 5 एटलीस्ट 3 बार देखी है और 10 बार देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। बहुत सारी इमोशंस मेरे इस एपिसोड के साथ जुड़ी है और मुझे पोश को देखकर बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से। और वेगस ने उसके साथ जितना कुछ भी बुरा किया, उसके बाद भी वो पोश के साथ फेक स्माइल के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता रहा, जो किसी को भी सच्ची लगेगी और इंसान समझेगा कि सामने वाला इंसान आपके साथ सच में फ्रेंडशिप करना चाहता है। तो चलिए मैं एपिसोड 5 की एक छोटी सी रिकैप स्टार्ट करती हूँ और थोड़ी सी कहानी एक्सप्लेन करने के बाद मैं एपिसोड 6 के स्पॉइलर की तरफ बढ़ूंगी। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि किन और पोश सेम बेड पे सोकर उठते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान, सैड और कंफ्यूज होते हैं, जो भी लास्ट नाइट हुआ उसकी वजह से। पर तभी पोश किन से पूछता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। किन उसे बताता है कि उसे किसी ने ड्रग दिया था, पर एन मौके पे किन उसके पास आ गया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया। पर क्या किन ने पोश के साथ कुछ भी नहीं किया? उसने तो किया। किन ने पोश के बॉडी के साथ खेला, उसके दिमाग और दिल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पोश वैसे ही बहुत ज्यादा दर्द में होता है, पर वो खुद को संभाल कर वॉशरूम में जाता है और बात लेता है। आगे हमें किन के सबसे छोटे भाई किम को दिखाया जाता है, जो कि खुद के ही घर में जासूसी कर रहा होता है। हमें यहाँ अब तक कुछ समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली किस चीज को बाहर निकालना चाहता है, किस चीज का पर्दाफाश करना चाहता है। जब सतुर को इस एपिसोड में काफी टाइम तक दिखाया गया, जो कि मुझे अच्छा लगा, बट कोई भी हिंट नहीं मिला कि वो आखिर क्या ढूंढ रहा था। काश के कुछ हिंट मिल पाता कि उसके इरादे आखिर क्या है। आगे किन और पोश होटल से वापस आते हैं। किन के डैड किन को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो पोश को पनिश करे, उसे सजा दे कि वो केयरलेस था, जिस वजह से उसे ड्रग दिया गया। किन अपने डैड को बहुत समझाता है, पर हार कर उसे अपने डैड की बात माननी पड़ती है। पर पोश को जिस तरह से पनिशमेंट दी जाती है, वो देखकर हमें बहुत ही सैड लगता है। हम समझ सकते हैं कि पोश की गलती थी और उसे पनिशमेंट देना भी सही था, पर उसे कोई सिंपल पनिशमेंट भी दी जा सकती थी। किम को अच्छी तरह से पता था कि पोश कितनी ज्यादा तकलीफ में है लास्ट नाइट उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उस वजह से। पर सब कुछ जानने के बाद भी किन ने उसे इतना बुरा पनिशमेंट दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किन ने उसे इतना बुरा पनिशमेंट क्यों दिया। उसने बाकी सारे बॉडीगार्ड्स को दिखाने के लिए ये सब किया कि पोश को किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है और उसे भी वही पनिशमेंट मिल रहा है जो बाकियों को गलती करने पर मिलती है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोश की मेंटल और फिजिकल कंडीशन पहले से ही खराब थी और उसे इतना बुरा पनिशमेंट देना बहुत ही बेरहमी वाला काम था। पोश वॉशरूम में खड़ा होता है जहां उसे भरोसा नहीं होता कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे सारी बातें कंटिन्यू याद आ रही होती है। किन के साथ बिताया सारा पल उसे याद आने लगता है, जिससे उसे अपने अंदर तकलीफ होने लगती है। वो समझ चुका होता है कि वो बदल चुका है, उसका दिल अब अपने काबू में नहीं है, जिस वजह से वो खुद को और अपनी फीलिंग्स को कोस रहा होता है कि उसे ये सारी चीजें फील नहीं करनी चाहिए। वो उदास हो जाता है कि किन ने उसे ऐसा पनिशमेंट दिया। उसके साथ लास्ट नाइट वो सारी चीजें करने के बाद वो ऐसा कैसे कर सकता था, जिस इंसान ने उसके बॉडी के हर एक पार्ट को इतना ज्यादा प्यार और किस किया हो और अचानक से उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया जैसे कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। आगे की सीन बहुत फनी होती है जहां पोश ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि तभी पीट वहां पे आता है और उसे कहता है कि तानकुन ने भी उसके साथ यही सब किया था। पोश उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सब भी जॉब का पार्ट है कि यहाँ आने वाले हर इंसान के साथ ये सब किया जाता है, पर पीट यहाँ पे बस पनिशमेंट की बातें कर रहा था। आगे दिखाया जाता है कि पोश किन के पास जाता है उससे परमिशन लेने कि उसे तानकुन के साथ क्लब पे जाना है, पर अगर वो उसे अलाउ नहीं करेगा तो वो नहीं जाएगा। पर किन उसे बहुत ही रूडली रिप्लाई करता है कि उसे किन से इन सारी बेकार बातों के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
और हम चाहे या ना चाहे किन के इस बुरे बिहेवियर के लिए भी उससे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि किन भी बहुत मजबूर है और उसे दूसरों को दिखाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ और ना ही आगे ऐसा कुछ भी दोबारा होगा, क्योंकि किन अब भी अपने पुराने लव तवान को नहीं भूला, जिस वजह से किन को बहुत सारी तकलीफें मिली थी। वो अपनी फीलिंग्स किसी भी इंसान के साथ अटैच नहीं करना चाहता। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे पोश भी बाकी सारे बॉयज जैसा है और उसके लिए वो कोई खास इंसान नहीं है। इसी वजह से वो अपने पास एक लड़के को भी बुलाता है। जब पोश ये देखता है कि किन ने अपने पास किसी इंसान को इंटीमेट होने के लिए बुलाया है तो वो बहुत हर्ट होता है। वो अपने मन में बस यही चाहता था कि किन भी वही फील करे जो पोश किन के लिए फील करता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें एपिसोड का एक टर्निंग पॉइंट दिखता है जहाँ दोनों किन और पोश को रियलाइज होता है कि अब वो दोनों बदल चुके हैं। वो दोनों भले ही दूसरे इंसान के करीब तो जा सकते हैं पर वैसा फील नहीं कर सकते। उन दोनों ने जो भी साथ किया वो बस इंटीमेट नहीं था पर उनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आ चुकी होती है। वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करते हैं और एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं और ये प्यार वाली फीलिंग होती है जो ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। मुझे ये सीन बहुत ही ज्यादा पसंद आया जिसमें दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ तो होते हैं पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताए पलों को ही याद कर रहे होते हैं। दोनों ने अपने पार्टनर्स को कुछ भी नहीं कहा, न ही खुद से कुछ कहा। वो बस शांत खड़े होते हैं पर इस सीन से हर कोई ये बात समझ सकता है कि उनकी स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। किन ऑब्वियसली उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं कर पाता और पोश के वापस आने का वेट कर रहा होता है। वहीं बार के बाहर विगास पोश का वेट कर रहा होता है और उसे अपनी बाइक को चलाने की ऑफर करता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा जिस प्यार से उसने पोश की केयर की या कहे कि केयर करने का दिखावा किया, क्योंकि हर कोई इस बात को समझता है कि विगास एक फेक इंसान है। वो कभी किसी के साथ सच्ची स्माइल नहीं करता। विगास बस पीठ के साथ ही सच्ची स्माइल करेगा और उसी के साथ वो सच्चा रहेगा। विगास किसी के भी साथ रियल नहीं है और उसका पोश के इतने ज्यादा करीब होना बहुत ही ज्यादा डरावना है, पर कम से कम उसके करीब होने से पोश कुछ पलों के लिए खुश था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे ये बात पता चलती है कि पोश विगास के साथ घर वापस आया और वो उसके साथ था। किन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा होता है कि विगास पोश के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहा है और जिस वजह से किन को पोश की फिक्र भी हो रही होती है। पर एक और भी बात होती है कि किन विगास से जेलस हो रहा होता है क्योंकि वो धीरे धीरे पोश के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। किन पूरी रात पोश का वेट करता है और जब पोश घर वापस आता है तो किन पूरी तरह से उस पे बरस पड़ता है और उस पे बहुत गुस्सा होने लगता है। पर पोश भी उसे टॉन्ट मार कर बोलता है कि कम से कम विगास की फैमिली ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई, जिस बात पे किन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि पोश के कहने का क्या मतलब है, क्या वो ये कहना चाहता है कि किन ने उसे हर्ट किया। पोश बोलता है तो क्या किन ने उसे हर्ट नहीं किया। यहाँ पे पोश ये बताना चाहता है कि किन ने उसे उस रात हर्ट किया, साथ ही उसे पनिशमेंट भी दिया और साथ ही उसके सामने दूसरे इंसान को भी बुलाया। ये सारी चीजें करना पोश को हर्ट करना नहीं था तो और फिर क्या था। किन उसके करीब आता है और उसे गुस्से में बोलता है कि वो उसे अपने दूसरे बॉडीगार्ड के साथ रिप्लेस कर रहा है। पर मुझे यहाँ लगा था कि ये दोनों यहाँ पे जरूर किस करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि हमें दोबारा से बहुत ही खूबसूरत किस दिखने को मिलेगा, पर किन ने पोश को किस नहीं किया और उल्टा उसके फीलिंग को ही हर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे किन ने पोश को किस किया होता और पोश पूरी तरह से उसके किस के लिए रेडी था, पर किन ने सब कुछ बिगाड़ दिया और पोश को हर्ट करके वहाँ से चला गया। आगे किम और चे को साथ में किम के स्टूडियो पे दिखाया जाता है जहाँ किम चे को उसके भाई के लिए गाने लिखने को बोलता है ताकि उस गाने से उसे पोश के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। चे उसकी बात मान लेता है और वो पोश के लिए सॉन्ग लिखता है जो कि किम को पसंद आती है। पर मुझे यहाँ एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि किम ने चे का फोन मांगा और चे ने उसे अपना अनलॉक फोन दे दिया। चे बहुत
बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़का है। मैं नहीं चाहती कि उस जैसे मासूम लड़के को किम कभी हर्ट करे या फिर उसे धोखा दे। आगे दिखाया जाता है कि पोश अपनी काम से छुट्टी ले लेता है और घर वापस आता है और अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करता है, पर पोश अब भी अपने आप में नहीं होता। वो अब भी दुखी होता है और कंफ्यूज होता है। वहीं किन को पता चलता है कि पोश वापस अपने घर गया है, तो वो भी उसके पीछे उसे ढूंढने जाता है। पीट उसे समझाता है कि जब भी वो पोश के साथ रहे तो वो शांत रहे और उससे प्यार से बात करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ ये देखने को मिलती है कि किन पोश के घर बिना गन के गया होता है और किन ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया होता। वो अपने गन के बिना कहीं भी नहीं जाता। वो अपने पास अपना गन हमेशा रखता है क्योंकि किन किसी भी ट्रस्ट नहीं करता। पर पता नहीं क्यों किन बिना गन के पोश के घर कैसे चला गया। शायद उसे पोश पे बहुत ज्यादा ही भरोसा है और किन के अंदर धीरे धीरे काफी सारी चेंजेस आ चुकी होती है। आगे जब वो पोश से बातें कर रहा होता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है। मुझे किन का ये साइड बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो अपने आप को संभाल रहा होता है कि वो शांत रहे और आराम से पोश से बात करे। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है पर वो अपने गुस्से को कंटिन्यू कंट्रोल कर रहा होता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी है और किन इस सीन में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। किन पोश को सॉरी बोलता है पर पोश उसे कहता है कि किन उसकी कभी भी केयर नहीं करता। किन उसे बोलता है कि अगर वो उसकी केयर नहीं करता तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे मास्क में कुछ लोग आते हैं और उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उनके हाथ बांधकर उन्हें ले जाने लगते हैं और किन के सारे बॉडीगार्ड्स किन और पोश को ढूंढने निकल जाते हैं और उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। और वहीं वैन के अंदर किन और पोश की उन किडनैपर्स के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच हमें दिखता है कि उस वैन में वो दोनों नहीं होते, वो दोनों जंगल में खो चुके होते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और एपिसोड 6 की प्रीव्यू में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया, तो आई होप कि ये स्पॉइलर आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। किन और पोश मिलकर घने जंगल में भागकर चले जाते हैं और उन किडनैपर्स से बचने के लिए वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और नीचे गिरकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। किन मॉर्निंग में जगता है और देखता है कि पोश उसके पास बेहोश पड़ा है और किन ने उसे टाइटली हग किया होता है। पोश धीरे धीरे जगने लगता है और उसकी तबीयत खराब होती है। वो खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा होता है। उन दोनों को किडनैपर्स की आवाज आने लगती है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते अंधेरा होने लगता है और काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी सी गाड़ी मिलती है जिसमें वो दोनों रुकते हैं। किन और पोश दोनों ही पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं और पोश को बुखार भी आने लगता है। वो धीरे धीरे किन की बाहों में सोने लगता है। किन उसके गीले कपड़े उतारता है और अपने भी, और किन वहाँ पे पोश के लाइटर की हेल्प से आग जलाता है। पोश सोया होता है पर वो नींद में कंटिन्यू बोल रहा होता है कि उसे ठंड लग रही है। किन को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो समझ जाता है कि बस एक ही तरीका है पोश के ठंड को दूर करने का। वो उसे टाइटली हग कर लेता है और पोश को बहुत ही गहरी नींद आ जाती है और उसके सपने में उसकी मॉम भी उसके पास आती है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग जब पोश की नींद खुलती है और जैसे ही वो जगता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो दोनों बिना शर्ट के एक दूसरे को टाइटली हग किए होते हैं। किन उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि उसे क्यों ये सब करना पड़ा। उसे समझाता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी जिस वजह से उसे ये सब करना पड़ा। आगे वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो लोग कौन थे जो उन्हें किडनैप करना चाहते थे। तभी किन को किडनैपर्स की बात याद आती है कि उन्हें बस पोश को किडनैप करने के लिए कहा गया था, ना कि किन को। आगे किन बाहर देखने जाता है कि वेदर ठीक हुआ या फिर नहीं, पर वो काफी देर तक वापस नहीं आता। पोश को फिक्र होने लगती है कि किन अब तक वापस क्यों नहीं आया। पोश बाहर जाता है जहां वो किन को पानी के पास देखता है कि वो पेड़ के किसी डाली को तेज कर रहा होता है और मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पोश पानी के पास अपना फेस वॉश करने के लिए जाता है
और उसे बहुत हंसी आ रही होती है किन की इन सारी फनी हरकतों को देखकर। पोश वहीं पास में एक केले का पेड़ देखता है और उसमें से केले लेकर बैठा वहीं खाने लगता है और वो कंटिन्यू किन की फनी हरकतों को देख रहा होता है कि वो कब से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो एक भी मछली पकड़ नहीं पा रहा और किन फाइनली हार मान लेता है। आगे वो दोनों मिलकर रास्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो दोनों काफी देर तक रास्ता ढूंढते हैं पर थक हार कर आखिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन दोनों ने शुरुआत की थी। किन पोश को बात लेने को बोलता है क्योंकि लास्ट नाइट उसे फीवर आया था जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी चिपचिपी हो चुकी होती है। पोश पानी में नहाने के लिए जाने लगता है पर रात होने लगती है तो वो किन को भी उसके साथ रहने को बोलता है। दोनों पानी के पास जाते हैं। किन पानी के बाहर बैठा उसे बात लेता देख रहा होता है। पोश बात लेने में बिजी हो जाता है कि तभी पूरा अंधेरा हो चुका होता है जिस वजह से पोश पूरा घबरा जाता है और वो किन को आवाज लगाने लगता है पर किन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता जिस वजह से पोश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी पोश के कंधे पे कोई हाथ रखता है। पोश बहुत ज्यादा डर चुका होता है पर वो मुड़कर देखता है जहाँ पे किन खड़ा होता है और किन अब तक उसके साथ बस मजाक कर रहा था। पोश उसे दूर करके हटाता है और उस पे गुस्सा हो जाता है पर किन हंसने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। वो पोश को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उससे माफी मांगता है उसने जो कुछ भी पोश के साथ किया उस वजह से और वो पोश से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ उसके घर वापस चले। पोश का दिल पिघलने लगता है और वो किन की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। किन उसे किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं और काफी देर तक किस करते हैं। आगे दोनों वापस उस वैन पे जाते हैं और रात भर बहुत ही सारी बातें करते हैं, एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में बताते हैं। पोश यहाँ पे उस असली किन को जानता है जो बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो बहुत प्यारा है। वो बाहर से जैसा दिखाता है वो वैसा नहीं है। वो दोनों खुलकर पूरी रात बात करते हैं और बातें करते हुए एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उनका जंगल में तीसरा दिन हो चुका होता है पर वो अब भी रास्ते में घूम रहे होते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। इसी बीच हमें पता चलता है कि पोश को भूतों से बहुत डर लगता है और जिस बात पे किन उसकी बार बार टांग खिंचाई भी करता है और पोश डर कर बार बार किन के पीछे छुपने लगता है। वो दोनों अब भी रास्ते में चल रहे होते हैं कि उन्हें किडनैपर्स की आवाज आती है। वो सारे लोग उन्हें लेने के लिए आ रहे होते हैं और उनके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और अचानक से एक इंसान पोश की तरफ गोली चला देता है पर वो गोली पोश को छू नहीं पाती क्योंकि किन पोश को घेर लेता है और उसे हक करके उसके ऊपर गिर जाता है जिससे वो गोली किन को लग जाती है। तभी पोश को एक जानी पहचानी सी आवाज आती है जो कि पीट की होती है। पीट और पोश मिलकर उन किडनैपर्स के साथ हाथापाई करने लगते हैं और वहीं किन बेहोश होने लगता है। उसका बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल चुका होता है। तभी अचानक से पोश को भी गोली लग जाती है और वो भी बेहोश होने लगता है। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे काफी सारी चीजें होती है पर मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। काफी सारी चीजें एपिसोड 6 में होने वाली है और हमें उन दोनों का प्यारा सा रिलेशनशिप भी फाइनली स्टार्ट होता दिखेगा। मैं एपिसोड 6 का बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही और मैं जानती हूँ कि आप सबकी भी यही हालत है, बिल्कुल मेरी जैसी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और एपिसोड 5 के बारे में आप भी अपनी राय दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।